Hello everyone. Today we are going to talk about English speaking for SSB interview. आपको लगता होगा कि इंग्लिश की क्या ज़रूरत है? क्या हम स्टाइल मारने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं? नहीं, ये रीज़न नहीं है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और ग्रुप टास्क करते हैं तो वहाँ पे इंडिया के काफ़ी पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स से लोग आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको हिंदी आती हो। तब हमको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की जो हमारे लिए एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। लैंग्वेज का यूज़ क्या है? लैंग्वेज का यूज़ है कि आप जो सोचते हैं, आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। But how will you communicate if you can't speak? So that's why we're going to see how to do it. अब ज़्यादातर लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश समझ में तो आती है, बट बोल नहीं सकते। मैम, I know all the words, I can read, I can listen, but when I speak, I can't think of anything. What to do? सो लेट्स टॉक अबाउट इट कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं हाउ टू इम्प्रूव सबसे पहले लिसन जितना आप इंग्लिश सुनेंगे उतनी आपकी वोकेबलरी बिल्डअप होगी पर सुनने के लिए मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुनो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ कहाँ सुन सकते हैं यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब यूट्यूब पे आपके न्यूज़ चैनल्स हैं फॉरेन चैनल्स भी हैं इंडियन चैनल्स भी हैं वो देख सकते हैं पॉडकास्ट अगर आप स्पॉटिफाई पे सर्च करें या गूगल पॉडकास्ट पे सर्च करें तो आपको कई डिफरेंट टॉपिक्स पे इंग्लिश में पॉडकास्ट मिल जाएंगे नेक्स्ट अब हर समय काम की बात तो नहीं कर सकते ना कभी कभी ड्रामा देखने का भी मन होता है सीरियल का भी मन होता है आजकल तो सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं अमेजॉन प्राइम देखते हैं तो सीरियल्स या ड्रामास जो आप देखें उसमें भी आप इंग्लिश के देख सकते हैं और अगर आपको इंग्लिश के ड्रामा नहीं देख रहे हैं, आप हिंदी का ड्रामा भी देख रहे हो, तो सबटाइटल्स ऑन करो। इससे क्या होगा? सबटाइटल्स में आप सबकॉन्शियसली इंग्लिश की रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी वोकैब्युलरी बिल्डअप होगी। और अगर एक्चुअल इंग्लिश का देखते हो तो अच्छा है, एवरीडे सिचुएशन में हाउ वी यूज़ इंग्लिश, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज़, you learn those. Next, YouTube videos. There are loads and loads of YouTube videos, and there are many things you can do while watching videos to practice and improve your English. Like what? Like अगर आपको इंग्लिश समझ उसको सुन रहे हो लेकिन आपको वर्ड्स पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप सबटाइटल्स ऑन करिए उसके सबटाइटल्स में जो वो बोल रहे हैं वही चीज़ नीचे लिखी हुई आ जाती है तो इट इज़ ईजी टू फॉलो अलोंग नेक्स्ट यू थिंक द स्पीड इज़ अ बिट टू फास्ट तो यूट्यूब में अगर आप सेटिंग्स में जाएँ, आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। आपको स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए और स्लो चाहिए। तो दैट मेक्स इट ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड पिक अप द वर्ड्स दैट दे आर सेइंग। तो ये बात हो गई सुनने की। नेक्स्ट आता है रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में रोज़ पढ़ाई करना, हर रोज़ पढ़िए मटेरियल इंग्लिश में, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें या इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ बैठ के 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप रोज़ टाइम निकालें, भले ही 15 मिनट हो या 10 मिनट हो और उस 10 मिनट में अपना पूरा अटेंशन देके रीड क्या लिखा है आर्टिकल में। एंड वन्स यू आर डन रीडिंग, नेक्स्ट आप सेम आर्टिकल को अपने वर्ड्स में या तो लिखिए या अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो स्पीक इट आउट। जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा आज पुतिन और नरेंद्र मोदी के बारे में। तो अब उस आर्टिकल में क्या बताया गया है जो आपको समझ आता है उस चीज़ को आप बोलिए। से इट लाइक 1 मिनट टॉक और 2 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। फिर बात आती है स्पीकिंग की। अब इंग्लिश स्पीकिंग भी प्रैक्टिस की बात है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे। हाउ टू प्रैक्टिस? Well, you can practice speaking by speaking. Talk to your friends. अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे. If you talk to them in English, they will listen, they will support you, and they will reply in English.
And even if they can't reply, they will at least support you. Next, आप फ्रेंड्स तो हर समय नहीं है, अब क्या किया जाए? आई एम एट होम ऑल अलोन, व्हाट डू आई डू? हाउ डू आई प्रैक्टिस? Talk to yourself. Talk to yourself about your daily routine. You get up in the morning, just speak out to yourself loudly. I get up, I'm making a cup of tea, I've drank my tea, I'm putting my dishes away. Next, I'm going to get dressed. So, this gets you in the mood of thinking in English. आप ऐसा नहीं करते कि हिंदी में सोचें और फिर उसको ट्रांसलेट करें, तब आप वर्ड्स में अटक जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं सोचते ना कि सुबह अब मैं चाय बना रहा हूँ, ओके, नाउ आई मेक टी। नहीं, जो आप एक्शन करते जा रहे हैं उस चीज़ को अपने इंग्लिश में रिपीट करते जाइए। ये सिंपल वर्ड्स के लिए तो अच्छा है, बट ऐसा भी टाइम आएगा जब आप सिंपल वर्ड्स तो कर सकते हैं पर आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, तब क्या करें? तब अपने आप से कॉन्वर्सेशन करिए, कोई भी टॉपिक पिक कीजिए और अपने आप से बात कीजिए। ओके, सो व्हाट्स द टॉपिक? नाउ लेट्स टॉक अबाउट again Narendra Modi. So you can think to yourself points in favor of the news and points against the news. ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा एक यहाँ लिखा हुआ है शैडोइंग। शैडोइंग क्या है? शैडोइंग मीन्स कि आप कोई वीडियो या न्यूज़ सुने और उस चीज़ को रिपीट करें, उसके बाद सेम वर्ड्स को रिपीट करें, तो उससे क्या होगा? आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी। जैसे आप अगर सीरियल देख रहे हैं कोई, तो ड्रामा में जो डायलॉग्स वो बोल रहे हैं, वही डायलॉग्स उनके बाद आप रिपीट करें। शैडोइंग के लिए एक बहुत हेल्पफुल टूल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्ट, शो ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप यूट्यूब वीडियोस पे नीचे देखें तो यहाँ 3 डॉट बनी हुई है, इन 3 डॉट पे क्लिक करें तो आता है शो ट्रांसक्रिप्ट। ज़्यादातर वीडियोज़ में ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट ऑन करके जो वो बोल रहे हैं वही चीज़ आप उनके साथ-साथ बोल सकते हैं। नीचे आपको लिखी हुई दिख जाएगी और आप उसको साथ-साथ में रिपीट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आता है प्रैक्टिस। हर रोज़ समय निकालें अपने लिए, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करें एवरी डे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। It doesn't matter whether you do it 2 hours or 3 hours in one day and then don't do it for rest of the week. No. What is important is do little bit every day. 10 minutes every day, 15 minutes every day is more than enough for you to get speaking. Thank you for watching.